ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज हम फिर से गुरुजी की संगत जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिन्होंने लिख कर भेजा है। पहला सत्संग जिन्होंने भेजा है उन्होंने अपने नाम को गुप्त रखा है। संगत जी कहते हैं, मैंने अपने एक चचेरे भाई से गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन उनके मंदिर में जाने के बारे में कभी भी सोचा नहीं था। एक दिन मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। वे सफ़ेद चोला पहने हमारे एक शयन कक्ष में लेटे हुए थे। मैं उनके पवित्र चरणों को दबा रहा था। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, खुश रहो। सपने में मैंने गुरुजी से कहा कि मैंने सुना है कि उनके पैरों पर सांप लिपटे हुए हैं, और उन्होंने कहा हाँ। वास्तव में उन्होंने अपने मोजे उतारने शुरू कर दिए। मैं डर गया और उनसे अगली बार मुझे दिखाने के लिए कहा। उस सपने के बाद मैं गुरुजी के पास जाने लगा। यह अक्टूबर 2011 की बात है और वह तारीख मेरे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। बल्कि जिस जीवन को मैं अपना समझता था वह मैंने उन्हें समर्पित कर दिया। मेरी 12वीं कक्षा की लेखा परीक्षा फरवरी 2012 में होनी थी। महाशिवरात्रि के ठीक एक दिन बाद हमने दोपहर में बड़े मंदिर जाने का फैसला किया, ताकि मैं जल्दी घर पहुंचकर परीक्षा की तैयारी कर सकूं। लेकिन गुरुजी की इच्छा कुछ और ही थी। वे मुझे किसी और तरीके से आशीर्वाद देना चाहते थे। मंदिर में एक सरदार जी ने मुझे सेवा का प्रस्ताव दिया। मैं सेवा के लिए तैयार था, लेकिन मेरे परिवार वालों ने उन्हें मेरी परीक्षा के बारे में बता दिया। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, बैलेंस शीट मिल जानी चाहिए, बस लेखा में, और क्या है। परिवार वाले मान गए और मेरी सेवा शुरू कर दी, जो मंदिर के द्वार पर संगत की तलाशी लेना था। गुरुजी की कृपा से सेवा सुचारू रूप से संपन्न हुई और मैं सुबह करीब 3 या 4 बजे घर पहुंचा। मैंने बिना थ्योरी पढ़े और पर्याप्त नींद लिए परीक्षा दी। परीक्षा बहुत अच्छी रही और मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ाई नहीं की थी। सेवा का फल यह हुआ कि मुझे परीक्षा में 100 अंक मिले। यह गुरुजी के आशीर्वाद के सिवा और क्या हो सकता है। 10 फरवरी 2017 का दिन था और मैं बड़े मंदिर में सेवा कर रहा था। मेरे सीने के बाईं ओर दर्द हो रहा था और मैं अपना हाथ हिला नहीं पा रहा था। मुझे आभास हुआ था कि कुछ गड़बड़ है। यह सिर्फ मांसपेशियों का दर्द नहीं है। फिर भी मैंने अपनी सेवा जारी रखी। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, जिंदा हूँ तब भी आपका, मर गया तो भी आपके पास ही आऊँगा, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। यानी गुरुजी, यह जीवन आपका है, मर गया तो आपके पास ही पहुंचूंगा, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। सेवा रात करीब 11 साढ़े 11 बजे समाप्त हुई। मैंने लंगर प्रसाद खाया, जो बहुत ज़्यादा मसालेदार था, और घर वापस आ गया। उस रात मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। वे चंडीगढ़ मंदिर में बैठे थे और अपने हाथों और पैरों से लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ के लोग बड़े बदलाव ने, कहीं मैं यहीं का ना हो जाऊं। यानी चंडीगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं, क्या मैं उनका बन जाऊं? मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं और मेरी माँ उनके चरण कमलों में बैठे थे और उनके दाहिने पैर की मालिश करते हुए रो रहे थे। इस भावना से मेरी नींद खुली, लेकिन मैं जल्द ही फिर से सो गया। दर्शन जारी रहे। मैं गुरुजी की गोद में रो रहा था और मेरी नाक से बहुत पानी बह रहा था, जैसे मुझे सर्दी हो गई हो। मैं दूसरी बार जागा और फिर सो गया। दर्शन अभी समाप्त नहीं हुए थे। गुरुजी ने मुझसे कहा, सर्दी की दवाई मत लेना, अगर लूँगा तो पेट खराब हो जाएगा। यानी सर्दी की दवाई मत लेना, अगर लोगे तो पेट खराब हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे एक घरेलू नुस्खा लेने को कहा, जो मेरी माँ ने मेरे लिए तैयार किया था, और मुझे बताया कि क्या करना है। जब मैं उठा तो मेरे सीने का दर्द चला गया था। गुरुजी ने सपने में मेरे आंसू और नाक बहने देखकर मेरे हृदय की रुकावट दूर कर दी। चमत्कारिक रूप से सारी रुकावट दूर हो गई। उनकी कृपा ऐसी ही है।
शिष्य को बस सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और वे बाकी सब कुछ सर्वोत्तम तरीके से संभाल लेते हैं। मेरा यही विश्वास है। जय गुरु जी। यहीं पर संगत जी का पूरा सत्संग संपूर्ण होता है। अब हम आपके साथ एक और सत्संग शेयर करने जा रहे हैं जो हमें उषा जैन आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी कहते हैं, मैं एक धार्मिक सभा में गई थी जहां मैंने महिलाओं को गुरुजी के बारे में बात करते सुना। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने उनसे पूछा कि वे किसके बारे में बात कर रही थी। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि गुरुजी मालेरकोटला के थे, जो मेरी शादी से पहले मेरा गृह नगर था। फिर भी हमारे घर में किसी को भी गुरुजी के बारे में पता नहीं था। गुरुजी के बारे में हमें बताने वाली दूसरी व्यक्ति मेरी भाभी थी, जो दुगरी में रहती है और लुधियाना में हमसे मिलने आती थी। वे गुरुजी की भक्त थी। मेरे बेटे ने उनसे बड़ी उत्सुकता से अनुरोध किया कि जब भी वह वहां जाएं, उसे डुगरी में गुरुजी के मंदिर ले जाएं। उन्होंने वादा किया, लेकिन गुरुजी का बुलावा आने में काफ़ी समय लग गया। मेरे बेटे के आग्रह पर ही हमें गुरुजी का बुलावा आया और हमें दोपहर में डुगरी पहुंचने की सलाह दी गई, क्योंकि सुबह मंदिर में बहुत भीड़ होती है। इसलिए 5 मई को हमारा परिवार दोपहर 12:30 बजे डुगरी के लिए रवाना हुआ और लगभग 1 घंटे में वहां पहुंच गया। काफ़ी गर्मी थी और संगत भी बहुत थी, लेकिन जैसे ही मैंने प्रवेश किया और गुरुजी के दर्शन किए, मेरी सारी आशंकाएं दूर हो गई। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भर गई। हम सबने लंगर खाया और विदा लेने से पहले गुरुजी का पवित्र प्रसाद ग्रहण किया। गुरुजी के चरण कमलों का स्वरूप मेरे लिए उनके पीले चोले में लिपटा स्वरूप और मेरे पति के लिए एक पवित्र कैलेंडर। हमें पता चला कि पड़ोसी एक भक्त के घर में एक दिव्य घटना घट रही थी। गुरुजी के एक स्वरूप में अमृत वर्षा प्रवाहित हो रही थी। हमें उत्सुकता से दर्शन के लिए गए और प्रसाद का कुछ भाग अपने साथ घर ले आए। 2 सप्ताह बाद हमें दिल्ली के बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने चाय, लंगर और जल प्रसाद ग्रहण किया और एक बार फिर अपने पूरे अस्तित्व में अपार उत्थान का अनुभव किया। बहुत जल्द हमारा पूरा परिवार, विशेषकर मेरे दोनों बेटे, जिनमें से एक विवाहित है, गुरुजी के भक्त बन गए। जब भी मुझे किसी सत्संग के बारे में पता चलता तो मैं खुद को उसमें शामिल होने से मुश्किल से रोक पाती थी। जाहिर है हमें गुरुजी की ज़रूरत थी। कोविड-19 के बाद हमारे निर्यात व्यवसाय में संकट आ गया था और स्थिति इसलिए और बिगड़ गई क्योंकि हमने 2019 में एक घर खरीदा था और फिर 1 साल बाद अपने बेटे की शादी कर दी थी। घर का लोन चुकाना मुश्किल हो गया था। बैंक के अधिकारी दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। बच्चे चिंतित थे और मेरे पति अवसाद में चल रहे थे। गिरवी रखी संपत्ति खोने का डर उन्हें सता रहा था। मैं उन्हें यह कहकर दिलासा देने की कोशिश करती कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी ने हमें शरण दी है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन मुझे सच में कोई चिंता नहीं थी। मैंने अपने विश्वास की सहज समझ पर भरोसा किया कि मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है और वे सब संभाल लेंगे। मुझे किसी भी तरह के तनाव की ज़रूरत नहीं थी। इसी बीच जून की डेडलाइन तक हमें अपने आने वाले EMI चुकानी थी। बैंक में लाखों रुपए जमा करने थे। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं गुरुजी के सामने बैठकर खूब रोई। मैं कैसे गुजारा करूंगी? क्या वे अब मुझे आश्वस्त कर सकते हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए? मैंने पूरे मन से प्रार्थना की कि वे इस मुश्किल को दूर कर सके। तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। मेरे बेटे की मुलाकात एक कारोबारी परिचित से हुई, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से हमारे कारोबार के बारे में पूछा। मेरे बेटे ने उनको बताया कि कारोबार तो ठीक चल रहा है, लेकिन हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और उस व्यक्ति ने तुरंत मेरे बेटे को लाखों रुपए देने की पेशकश कर दी। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या हमें और पैसों की ज़रूरत है। अगले ही दिन रकम बैंक में जमा हो गई। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना का तुरंत जवाब दे दिया और हमारी सारी परेशानियां इतनी जल्दी दूर कर दी कि हम दंग रह गए।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं पर उषा जैन आंटी जी का यह सत्संग संपूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शुक्रवार की शाम भी क्या कहेंगे, रात को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ गुरुजी की कृपा से आप सभी सुरक्षित होंगे और एक संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। और यदि किसी के जीवन में कोई कष्ट परेशानी है भी तो गुरुजी की महाराज की मदद से उसको बहुत आराम से फूलों की तरह उस कष्ट में से निकल जाएंगे संगत जी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है और गुरुजी के चरणों में ये आशा है। तो गुरुजी के चरणों में सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नहीं जानती मैं क्या बोलने वाली हूँ, वही बोलूँगी जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, पहले तो मैं अपनी खामी बता देती हूँ कि मैं गुरुजी की नादान और नाशुक्री बेटी हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि जो गुरुजी ने दिया है, जो दिख रहा है, साथ साथ उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं गुरुपा के चरणों में माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरुपा, ये पूरी जर्नी आपके साथ मेरी बहुत 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 सुंदर रही है। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। हम जिन जिन विपत्तियों में रहे हैं गुरुपा, मैं नहीं जानती, मैंने अपने आप से तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को हर्ट भी ना करूँ, लेकिन फिर भी बहुत बहुत कष्ट रहे हैं मेरे। पता नहीं कौन से माड़े कर्म हैं। ऐसा नहीं है, इस जीवन में भी कुछ ना कुछ हमने कुछ गलतियाँ की हैं, जिसकी गुरुपा से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ कि आपकी इस नादान बच्ची ने नादानी में कुछ गलतियाँ की हैं, तो उसको माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। आपके चरणों में मैं उन सभी कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन संगत जी, जीवन इतना कष्टमय से इतना ब्लिस्ड बनाने का गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। मैंने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं जीवन में, लेकिन उस समय जो तकलीफ़ों का रूप था और आज जो तकलीफ़ों का रूप है, उसमें मेजर चेंज है। मेजर चेंज ये है कि मैं घबराती नहीं, मैं भरोसा नहीं तोड़ती। मुझे पता है मेरे गुरुपा बैठे हैं, वो चारों तरफ से कितने भी दुश्मन आ जाएं, कहीं से कुछ भी। दुश्मन क्या होते हैं संगत जी, आधे से ज़्यादा लोग आपके इतने अपने होते हैं जिससे आप अपने दिल को मजबूत करके उसको सुनना पड़ता है। मतलब दिल चकनाचूर हो जाता है कि क्या अपना परिवार भी ऐसा हो सकता है। संगत जी, माफ़ी चाहूँगी थोड़ा सा, लेकिन शायद मुझे अब लगता है कि शायद गुरुपा के अलावा अपना कोई परिवार का है ही नहीं। तो मेरे गुरुपा और हम ऑफ कोर्स भगवान के बाद जो हमारे माँ बाप, ये होते हैं जो हमारे रियल अपने होते हैं। बाकी कोई किसी चीज़ के लिए जेलस है, को हम साधारण से इंसान, बहुत ही छोटी सी फैमिली, और उसके बाद भी लोग इतने परेशान रहते हैं कि गुरुपा ने
की कृपा है मुझ पर इतनी कि मेरे को किसी भी चीज़ के लिए मोहताज नहीं बनाया गुरुपा ने। मुझे पूरा मार्गदर्शन गुरुपा करते रहते हैं। जैसी भी परिस्थिति हो, गुरुपा की मदद से मैं उससे बाहर आई हूँ, और मेरे गुरुपा ही ला सकते थे, नहीं तो मेरी औकात नहीं है कुछ भी कर पाने की। तो मेरे गुरुपा ने मेरे उस सारे कष्ट वाले जीवन को, कष्ट वाली चीज़ों को बहुत ही आराम से, जिसको कहते हैं ना कि कांटों की सेज है, उस पे फूल को कैसे चला के लाना है, वो गुरुपा जानते हैं। और उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। संगत जी, मेरे गुरुपा का दिया हुआ एक एक सांस मेरी, जैसा कि गुरुपा मुझे टेलीपैथी से बताते रहते हैं कि बहुत सारी क्रियाएं तुम्हें चारों तरफ से दुश्मन, दुश्मन माने परिवार के ही लोग, एक ही तरफ से नहीं सब तरफ से करते रहते हैं। और कुछ नज़र दोष, उसके कारण हम 3 प्राणी हैं घर में, हमेशा बीमारी लगी रहती थी, और बीमारी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड कि मैं बता नहीं सकती। और ख़ासकर मेरे पति अंकल की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि 2 साल पहले उनकी जो एक गंभीर बीमारी थी उस पे काबू पा लिया गया है, और बिना किसी दवाई के हमारे पास में गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर एक फरिश्ते हैं हमारे भैया जी गुरु, वो भी मेरे लिए गुरु समान ही हैं। वो एक कायरोप्टेरी जैसा एक कुछ प्रोसेस करते हैं, उसके थ्रू मेरे हस्बैंड को, मुझको, दोनों को गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। इस प्रेजेंट लाइफ की हर सांस सांस पर गुरुपा का अधिकार है। गुरुपा अगर उस सांस में नहीं, उस सांस में अगर गुरुपा का नाम ना हो, तो वो मेरी आखिरी सांस हो मेरे गुरुपा। अब मैं अपने हस्बैंड और मेरी तरफ से, दोनों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना अदा करती हूँ मेरे गुरुपा। मैं और अपने शब्दों को कैसे बोलूं समझ नहीं पा रही हूँ। आपका शुक्राना, शुक्राना एक बहुत 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 छोटा वर्ड है गुरुपा, लेकिन मेरी फीलिंग्स इतनी इंटेंस हैं गुरुपा कि मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा जिसमें मैं आपको बयां कर पाऊँ कि आपने मुझे क्या दिया है। और इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो असी रुल जाना सी, तुझे तू ना देता खुशियाँ, असा रुल जाना सी, सानू कदी न फड़दा बां, असी रुल जाना सी। तो गुरुपा ने बाँ फड़ के मुझे उस कांटों के बिस्तर से बाहर ला रहे हैं गुरुपा, ऑलमोस्ट ला चुके हैं, और कहते हैं अब भी तुझे बहुत सुख देखने हैं, अब तुझे सुख देने बेटा, हिम्मत रख। और मैं सच बताऊं, मुझे अब तकलीफ़ ऐसे लगती नहीं, मुझे डर लगना बंद हो गया कि कोई तकलीफ़ आएगी, गुरुपा मुझे उतार के हाथ पकड़ के बहुत आराम से ले जाएंगे। मुझे हर समय अंग संग मेरे चारों तरफ रहने का बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मेरा कोई पेरेंट, कोई अपना नहीं है, सब कुछ पेरेंट हैं बेचारे, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, उनकी भी सुरक्षा मेरे गुरुपा कर रहे हैं। मैं गुरुपा की नालायक बेटी, उनकी बहुत एहसानमंद हूँ, जो मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं, उसके घर पे, उसके माँ बाप के पास, उसके बच्चे के पास जो भी पूंजी उसकी है, उसको चारों तरफ से सुरक्षित रखते हुए मेरे गुरुपा, मैं उनके मार्गदर्शन और उनके साथ के बिना संगति चल भी नहीं सकती। चलना तो दूर, मैं सांस लेना भी गंवारा नहीं समझती। अगर मेरी जीवन में गुरुपा नहीं है तो मुझे नहीं जीना है। गुरुपा अपने चरणों से लगाए रखिएगा अपनी बच्ची को,
अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मुझ जैसी बच्ची को जो आलसी कह लें या दुनिया भर के कामों में व्यस्त रहकर सिर्फ गुरुपा के पास बैठकर सब शुक्राना नहीं कर सकती, उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। गुरुपा, आप मेरे बेटे की भी रक्षा कर रहे हैं दुश्मनों से। मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ गुरुपा। रहमतों को तेरी गुरुजी कैसे भूल जाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। उपकार तेरे गुरुजी कह भी न पाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में, लोटस फीट्स में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा एक ही संदेश रहेगा, गुरुपा गुरुपा आपके अंग संग रहते हैं, गुरुपा आपके चारों तरफ रहते हैं। गुरुपा आपकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी इच्छा मन की जानते हैं और उसकी पूरी केयर लेते हैं। संगत जी, आपके चश्मे और चाबी ढूंढने से लेकर आपके परिवार की हेल्थ, सब कुछ कौन करता है संगत जी, कौन करता है हमारे इतना करने के बाद भी। और गुरुपा के लिए हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा समय ज़रूर निकालें, ज़्यादा नहीं 10 मिनट गुरुपा के साथ ज़रूर बैठें संगत जी। और हो सके तो सुबह सुबह बैठें। आप गुरुपा की कृपा से आप सबकी लाइफ ब्लेसफुल हो। जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो आप, मेरी पूरी गुरु परिवार, मेरा पूरा गुरु परिवार उसको एक्सपीरियंस करें। और गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन, शुक्राना गुरु जी। और सागर अंकल जी, आप हमें ये प्लेटफॉर्म देते हैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए, आपको भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी।